आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं मानचित्र भरना, यानी मानचित्र कैसे भरेंगे। आज के इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। भारत का मानचित्र भरने का सबसे आसान तरीका हम बताएंगे, जिससे आपको भारत का मानचित्र भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप मानचित्र बहुत ही आसान तरीके से भर पाएंगे और अपना बोर्ड एग्जाम में जो नंबर होता है 5 नंबर या 10 नंबर पा सकते हैं। तो कैसे भरेंगे आज की इस वीडियो में यही बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे आसान तरीका बताएंगे भारत का मानचित्र भरने का। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में जब आप पेपर देंगे तो आपको क्या ऐसे ही कुछ मानचित्र दिया जाएगा भारत का। जब वो आप वर्ल्ड का भरेंगे तो वर्ल्ड का भी दिया जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम भारत का मानचित्र भरना आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पर नाम दे दिया गया, तो नाम आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, वहां पर सिर्फ रोल नंबर देखने को मिलेगा। रोल नंबर XYZ लिख दिया है। इंडिया का ये मैप है, ऐसा आप देख सकते हैं। अब इस तरह से मैप है और करना क्या है आपको, ये देखिए। सबसे पहले पेपर में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे, ये देखिए मानचित्र कार्य लिखा है ना। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, ये देखिए कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो देखिए आपको करना क्या है, भारत का मानचित्र के लिए 5 नंबर आपको दिए जाते हैं, जो कि किस तरह से आपको मिलेंगे, इतना आसान नहीं है आपको मिलना स्टूडेंट। देखिए ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 5 क्वेश्चन देखिए किस तरह से दिए हुए हैं कि इस राज्य का एक 10 लाखी नगर, यानी उत्तर प्रदेश राज्य का एक 10 लाखी नगर कौन सा है उसको बताना है। आधा नंबर आपको दिया जाएगा जब आपको क्या करना है, क्या है यहाँ पर देखिए, उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। कॉपी में जब आप उसका नाम लिखेंगे और उसको भारत के मानचित्र में दर्शाएंगे तब जाकर आपको 1 नंबर मिलेगा। आधा नंबर आपको मिलेगा कॉपी में लिखने के लिए, आधा नंबर मिलेगा आपको भारत के मानचित्र में जब आप दर्शाएंगे तब के लिए। तो कैसे दर्शाना है ये देखिए। सबसे पहले हमें लिखना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए भारत का जो 10 लाखी नगर है वो कौन सा है, मैं लिखकर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए क्लास 12 जियोग्राफी मानचित्र कैसे भरें, सबसे बेहतरीन तरीका बताएंगे। सबसे फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है यही दिया हुआ है कि इस राज्य का एक 10 लाखी नगर कौन सा है। तो इस राज्य का एक 10 लाखी नगर कानपुर है, यानी उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर कौन सा है, कानपुर हो जाएगा राइट आंसर। हमने कानपुर इसका सही आंसर लिख दिया है। अब देखिए भारत के मानचित्र में हमें दर्शाना है, ये हमारा मानचित्र दिया हुआ है। कैसे दर्शाएंगे, उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, ये देखिए उत्तर प्रदेश हमने थोड़ा बना दिया है। ये मानचित्र जो है आपका पूरा प्लेन है, यानी सिंपल सा है। भारत का सिर्फ मैप दिया हुआ है, कौन कौन सा राज्य किस लाइन में है वो नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ा आपको क्या है समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए कानपुर कहाँ पर है स्टूडेंट, कानपुर आपका यहाँ पर आ जाता है। ये देखिए कानपुर आपका यहाँ पर आ जाता है, तो हमें इस तरह से लिखना है। ये देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे कानपुर, क्या लिख देंगे, कानपुर। पहला क्वेश्चन है ना, तो पहला क्वेश्चन हम इस तरह से लिख देंगे। ये देखिए ठीक है, हमने दर्शा दिया, पहले क्वेश्चन का आंसर हमने लिख दिया। 1 नंबर हमारा जो है कंफर्म हो जाता है, क्योंकि हमने क्या किया स्टूडेंट, ये देखिए हमने लिख दिया है कानपुर और हमने मैप में दर्शा भी दिया है, तो हमारा 1 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये देखिए पेपर में भी कुछ ऐसे ही दिया होगा स्टूडेंट, यानी पेपर में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। यहाँ पर देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये वर्ल्ड मैप का, यानी विश्व का मानचित्र। इसका भी वीडियो में जल्द ही लेकर आने वाला हूँ जब आप कमेंट करेंगे। फिलहाल आप भारत का मानचित्र कैसे भरा जाता है ये सीखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का भैया सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, हमने सिक्किम हमें पता है, बस आपको क्या है पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। भारत का सबसे पहले आपको सीखने के लिए जो आपका क्वेश्चन बैंक दिया होता है, चाहे 12th का हो या हाई स्कूल का हो, आपके क्वेश्चन बैंक में जो पीछे जितने भी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है सारी को तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसी में से आपका क्वेश्चन आता है, बाहरी कोई भी क्वेश्चन नहीं। सिक्किम कहाँ पर है, ये देखिए सिक्किम आपका यहाँ पर पड़ जाता है। ये देखिए जो टीला नहीं दिया हुआ स्टूडेंट, मैं सही हूँ तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा राइट आंसर। तो ये देखिए इसको हमें क्या करना है, ऐसे यहाँ पर ये पॉइंटर हमें लगा देना है, यहाँ पर हमें इस तरह से कर देना है। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सिक्किम लिख देंगे। देखिए क्या लिख देंगे स्टूडेंट, सिक्किम। ये देखिए सिक्किम लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन है ना, तो इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन का पॉइंटर दे देंगे। अभी हमारा काम खत्म नहीं होगा, हमारा क्या है, आधा नंबर मिल गया है। तो आधा नंबर हमें मिल गया है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लिखना है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। ये देखिए
सिक्किम हो जाएगा ना। ये देखिए हमने इस तरह से लिख दिया है। कॉपी में आपको लिखना है। हमारा एक वीडियो जल्द ही आने वाला है जिसमें हम आपको भारत का मानचित्र और जो 12th भूगोल का जो आपका होता है कॉपी लिखने का तरीका वो भी बताएंगे उस वीडियो में। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यही देखिए, समझिए कैसे हल करा जाता है। आधा नंबर आपका क्या है इसमें मिल जाएगा, आधा नंबर आपका उसमें तो मिल गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सिक्किम को भी हमने दर्शा दिया है। बस आप भारत के मानचित्र में ये जानिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, कैसे जानेंगे? आपके बुक में मानचित्र दिया होता है, नहीं तो आप एक चार्ट ले आइए। 10 रुपये का चार्ट मिलता है। आप 10 रुपये का क्या है खा पीकर उड़ा देते हैं, लेकिन 10 रुपये का एक चार्ट जो कि मैप का चार्ट होता है वो लेकर आइए और जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका लीजिए। आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया क्या हुआ है। ये देखिए ओडिशा का राजधानी नगर, तो ओडिशा की जो राजधानी नगर हो जाएगी वो भुवनेश्वर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ पर आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। उड़ीसा आपका कुछ इस तरह से पड़ता है। ये देखिए उड़ीसा जो है आपका कुछ इस तरह से आपका पड़ेगा। ये देखिए ऐसे ही ऐसे करते उड़ीसा आपका पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको, थोड़ा आप समझिए थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर वो दिया नहीं हुआ है, यानी आपका एक प्रकार से राज्य का वो जिस तरह से लाइनिंग मैंने किया है इस तरह से नहीं दिया हुआ है। तो आप थोड़ा समझिए। भुवनेश्वर यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से मैं लिख देता हूँ। देखिए ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है ना, तो हमारा इस तरह से हम लिख देंगे तीसरा क्वेश्चन। समझ में आ गया? अब हमें क्या है कॉपी में भी लिखना है, जरूरी है। उड़ीसा की राजधानी नगर भुवनेश्वर, नेश्वर। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। हमारा एक नंबर ये और भी कंफर्म हो गया, यानी 3 नंबर हमारा कंफर्म हो गया। अब हमारा देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चौथा नंबर में क्वेश्चन देखते हैं प्यारे विद्यार्थी। भारत का एक प्रमुख कहवा यानी कॉफी का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो कॉफी का एक उत्पादक थे वो कोई कर्नाटका हो जाएगा, जो कि केरल का कर्नाटका जो राजधानी है शायद वही हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपका पड़ जाता है केरल, कर्नाटका आपका यहाँ पर पड़ जाता है। ये देखिए कर्नाटका राज्य आपका थोड़ा यहाँ पर पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखिए ये जो स्थान है ये है कर्नाटका, तो मैं लिख देता हूँ कर्नाटक, कर्नाटका भी कह सकते हैं। ये हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन है? ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसको हमने लिख दिया। ये देखिए ये हमारा हो जाता है श्रीलंका, क्योंकि आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में कर्नाटक। चौथे नंबर क्वेश्चन में भी हमने लिख दिया कर्नाटक। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमारा एक नंबर इसमें भी कंफर्म हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है कि भारत का एक प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बताइए। जो भारत का एक प्रमुख जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो कि कहाँ पर है? तारापुर में है। तारापुर कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थी ये बताना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। देखिए तारापुर जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र। ये देखिए महाराष्ट्र वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह से हमने लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी हमारा एक नंबर जो है कंफर्म हो चुका है, मतलब आधा नंबर कंफर्म हुआ है। एक नंबर जब हम दर्शाएंगे तब हो जाएंगे। महाराष्ट्र कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई। देखिए इस तरह से आपका हो जाएगा मुंबई। देखिए जो आपका जो है कितने पर स्टूडेंट? आपका सेकंड एक प्रकार से लार्जेस्ट जो कि भारत का राज्य है, यानी पहले पर आपका राजस्थान, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे मध्य प्रदेश और चौथे पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो कि एक प्रकार से क्षेत्र वाइज सबसे बड़ा एक प्रकार से वो हो जाता है राज्य, जो कि महाराष्ट्र हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर है आपका ये देखिए तारापुर। तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर हम लिख देते हैं तारापुर। जो कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये देखिए कि भारत का एक प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो वो आपका तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि हमने लिख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिख दिया है। ऐसे ही आप लोगों को भारत का मानचित्र दर्शाना है, कुछ इसी प्रकार से मानचित्र आप दर्शाएंगे और आपका जो है नंबर प्यारे विद्यार्थी पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 2.5 नंबर आपका तो इसी में पक्का हो गया है। 2.5 नंबर आपका इसमें पक्का हो गया। तो टोटल जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5 नंबर हमारा
कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से भारत का मानचित्र भरना होता है हमें बोर्ड एग्जाम में। भारत का मानचित्र इसी तरीके से आप लोग भरिएगा, ठीक है, इसी तरीके से भरिएगा और अपना नंबर कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमने पूरी चीज जानकारी दे दी है। पहला हमारा कानपुर, दूसरा सिक्किम, तीसरा जो हमारा हो जाएगा भुवनेश्वर, चौथा कर्नाटक और पांचवा तारापुर। 5 क्वेश्चन होते हैं भारत का मानचित्र में, 5 हमने भर दिया है। अब इसके बाद में हमारा जो है विश्व का आएगा। विश्व का भी मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। विश्व का कैसे मानचित्र भरते हैं उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। बस आपको क्या पहचानने में आना चाहिए कि भारत का यानी मैप आप देख लीजिए, भारत का कौन सा राज्य कहाँ पर है, बस इतना पहचान में आना चाहिए। और आपको 28 जो हमारे राज्य हैं उनका राजधानी याद होना चाहिए, ठीक है। और बुक में जो क्वेश्चन है, बैंक में या बुक में आपके पीछे वाले साइड में भारत का मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न का उत्तर दिया होता है, तो उसको भी तैयार कर लीजिए और अपना जो है 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्टूडेंट, तो 5 क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है। ये देख सकते हैं 5 क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है। पहला है इस राज्य की 10 लाख नगर कानपुर, दूसरा है सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम, ओडिशा की राजधानी नगर भुवनेश्वर, भारत का एक प्रमुख कहवा यानी कॉफी उत्पादक जो कि केरल यानी कर्नाटक में हो जाएगा, भारत का एक प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा। 5 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, मानचित्र भी भरना आपको हमने सिखा दिया है। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। बैकग्राउंड की वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आ रही होगी तो इग्नोर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।